हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको ये लेकर आया हूँ गॉस की प्रमेय, जो कि इंटर में आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी गॉस की प्रमेय, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटर में पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है, जो कि गॉस की प्रमेय की होती है। यहाँ पर वो डेफिनेशन होती है आपकी ये कि किसी बंद पृष्ठ के गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, मतलब जो उसके अंदर गुजरने वाली निर्वात की उपस्थिति में कुल आवेश होता है, उसके 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आपको सूत्र होता है E बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हम चित्र में आपको बता दे रहे हैं कि कोई पृष्ठ होना चाहिए, आपका बंद पृष्ठ होना चाहिए, कैसा भी हो, कोई आपसे उससे लेना देना नहीं है। तो हमने यहाँ एक पृष्ठ बना लिया। ठीक है, इस पृष्ठ का नाम हमने एस रखा है। ठीक, अब यहाँ से एक आपकी डॉटर लाइन मैंने यहाँ पर 2 खींच दी इस तरह की। ठीक, और जो यहाँ पर ये जो कोण बनना है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ओ मान लिया हमने इसको, ये वाला। और एक यहाँ से हमने त्रिज्या खींच दी, जो कि आपकी यहाँ तक गई, और इस त्रिज्या की दूरी है आर। ठीक है, और यहाँ से एक जो लंब मैं खींचूंगा, इसको बोलते हैं हम ई। ई आप जानते ही हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा थीटा। ठीक है, ठीक, और ये आपकी क्षैतिज वाली रेखा थी। और जो यहाँ पर एक फ्लक्स बनेगा आपका, ये वाला, यहाँ पर इसको हम नोट करेंगे पी से। ठीक है, और ये जो इसका क्षेत्र होगा, इसको हम डी डब्ल्यू से करेंगे डिनोट। ठीक, और यहाँ का जो क्षेत्र होगा उसे हम करेंगे डी एस से। ठीक है, यहाँ का जो होगा उसका हम डी एस से क्षेत्र के करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपकी हम भाषा लिख रहे हैं, जो जो इसमें दिया है। सबसे पहले इसको भाषा आपको लिखना है गणना के लिए। निगणना, निगमन करने के लिए आपको लिखना है, मान लो कोई बिंदु आवेश Q1 किसी गोले के केंद्र 0 पर रखा है। ठीक, 0 पर रखा है या ओ पर रखा है। ठीक है, अब 0 या ओ मतलब एक सही होता है, रखा है। अब इसके बाद क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r है। ठीक, इसके बाद तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको सबको ही पता है कितनी होती है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर आपको अब निकालना है पृष्ठ से, यहाँ पर आपको निकालना है पृष्ठ डी एस से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या क्या होती है, ये होती है डी मेगा बराबर ई, बेस में लिख दे रहे हैं हम, बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ये होता है फ्लक्सों की संख्या का सूत्र, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपको याद, अगर नहीं पता तो आपको याद करना पड़ेगा।
अब इसके बाद हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। अब संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या क्या होगी? ये होगी आपकी डी फाई इंटू ई बराबर समाकलन कर देंगे डी फाई का, क्योंकि यहाँ पर जो डी फाई आपको दे रखा है ये अल्पनांश दूरी है, तो इसका जब समाकलन कर देंगे तो ये आपकी जो भी जितना भी क्षेत्र होगा उसका आपका योग कर देता है, क्योंकि समाकलन का मतलब क्या होता है? योग। तो सारी अल्पनांश दूरी का छोटा छोटा डी एफ की दूरी का सबका योग कर देगा, ठीक है। तो ये बेस में ई, ठीक। अब यहाँ पर हमें इसका मान दिया है जो यहाँ पर रखा है, तो इसका मान हम लिख रहे हैं एफ बराबर ई समाकलन ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ई का आपको मान ऊपर दे रखा है यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला इसके नीचे ई का मान लिखना है यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं ई बेस में समाकलन, यहाँ पर लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो आपका अचर संख्या है, तो ये इतने का भाग समाकलन नहीं होगा, तो ये वाला बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा क्या 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 बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका बाहर आ गया, ठीक। और ये जो आपको आर स्क्वायर इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, डी एस यहाँ पर नहीं लिखा, डी एस इंटू कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, ये आपका कोण का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये आपको इसको बोलते हैं हम डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और डी ओमेगा का मान होता है, यहाँ पर हम लिख ही दे रहे हैं आपका, ठीक है, कि इसका डी ओमेगा का समाकलन क्या होगा? फाई ई इंटू समाकलन के भार है Q1 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये समाकलन हो जाएगा। तो इसका डी ओमेगा का समाकलन होता है 1/4 पाई, ठीक है। 4 पाई समाकलन होता है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ बराबर यहाँ पर Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही आपका गॉस प्रमेय का वो होता है सूत्र, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नई वीडियोज़ के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।